दोस्तों, आज मैं आप सबों को 4 धामों की यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। जीवन में 4 धाम की यात्रा क्यों ज़रूरी है और 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल में 4 धाम कौन कौन से हैं? आमतौर पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम मानते हैं, लेकिन असल में यह सच नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को 4 धाम के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की उपस्थिति 4 धामों में 4 अलग अलग रूपों में मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में वे ध्यान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोग का आनंद लेते हैं और द्वारका में वे विश्राम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन 4 धामों की यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना की कथा सीधे रामायण काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना के साथ लंका विजय के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की उपासना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्री राम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहें। उनकी इस भक्तिपूर्ण प्रार्थना को भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और तब से यह पवित्र शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। रामेश्वरम मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। और अब आइए हम पवित्र बद्रीनाथ मंदिर की कथा के बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। प्राचीन वास्तुकला में निर्मित यह भव्य मंदिर लगभग 15 मीटर ऊंचा है। इसकी संरचना 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिनमें गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। मंदिर के अंदर 15 दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के धामों में से एक है और मोक्ष प्राप्ति का पवित्र स्थान माना जाता है। एक कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहले भगवान विष्णु की तपस्या स्थली थी, लेकिन भगवान विष्णु को अपने ध्यान और योग के लिए यह स्थान बहुत अच्छा लगा था। इसलिए उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और रोना शुरू कर दिया। तब माता पार्वती और भगवान विष्णु ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो मासूम बालक के रूप में भगवान विष्णु ने इस भूमि को अपने ध्यान के लिए मांग लिया। और अब हम जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करते हैं। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इस मंदिर में मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा होती है: भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। पूरी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा रथ यात्रा है, जो हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी जुलाई के आसपास आयोजित की जाती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वे पुरी के समुद्र तट पर मिले एक दिव्य वृक्ष से उनका विग्रह बनवाएं
और उसे मंदिर में स्थापित करें। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए एक कुशल बढ़ई यानी शिल्पकार की खोज में जुट गए। जब उन्हें एक शिल्पकार मिल गया तो और वो भी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मिले जो स्वयं इन विग्रहों को बनाने की इच्छा प्रकट किए, लेकिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि वह इन विग्रहों को एक बंद कमरे में बनाएगा और जब तक मूर्तियाँ पूर्ण न हो जाए तब तक कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने अंदर झांका या दरवाज़ा खोला तो मूर्तियों का निर्माण अधूरा रह जाएगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और वृद्ध ब्राह्मण मूर्तियों के निर्माण में जुट गए। शुरुआत में कमरे से लगातार लकड़ी तराशने की आवाज़ें आती रहीं, जिससे सभी को विश्वास हुआ कि मूर्तियां बन रही हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। तब राजा और रानी को संदेह हुआ कि कहीं उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आखिरकार संशय में आकर उन्होंने देखा, उसने दरवाज़ा खुलवाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि तीनों मूर्तियों के हाथ पैर पूरी तरह से तराशे नहीं गए थे। उसी क्षण राजा को एहसास हुआ कि वह रहस्यमयी वृद्ध कोई साधारण बढ़ई नहीं बल्कि स्वयं शिल्पकार विश्वकर्मा थे, जो भगवान की दिव्य मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन उनकी शर्त तोड़ी जाने के कारण वे अधूरी मूर्तियां छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि राजा ने इसे ईश्वर की लीला ही माना और उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह पत्थर या धातु की नहीं बल्कि विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है और आज भी यह रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी अपने आप में अद्वितीय है। पुरी में इसे किसी भी स्थान से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह सीधा हमारी ओर ही देख रहा है। यह अष्टधातु से निर्मित है, इसलिए पुरी मंदिर हिंदू धर्म के अनमोल आस्था का केंद्र माना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं द्वारका मंदिर का। यह भव्य मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। मित्रों, अब आइए हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण को द्वारका की स्थापना क्यों करनी पड़ी। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए यादव वंश का संहार करने का संकल्प लिया और बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। इससे नगरवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। यादवों की सुरक्षा और शांति स्थापित करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय ले लिया और एक नई नगरी बसाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी की स्थापना करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य वास्तु शिल्प कौशल से मात्र एक ही रात में इस भव्य और अभेद्य नगरी का निर्माण कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ द्वारकापुरी चले गए और वहीं से शासन आरंभ कर दिए। उन्होंने द्वारका पर पूरे 36 वर्ष तक राज किया। जब श्री कृष्ण वैकुंठ प्रस्थान किए तब एक अद्भुत घटना घट गई। यह स्वर्णिम नगरी स्वतः समुद्र में समा गई और अंत में केवल श्री कृष्ण का मंदिर ही शेष रह गया। कहा जाता है कि आज भी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। इस तरह से मित्रों, 4 धामों की यात्रा संपन्न हुई। यह यात्रा हर हिंदू के जीवन में एक बार अवश्य होनी चाहिए।
अगर आपको यह कथा जानकारी पूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो हमें अवश्य सपोर्ट करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।